अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीवियर रिव्यू चैनल के ऊपर। आज फिर एक और रिव्यू लाया हूँ आपके लिए। और आज जो सा ड्रामा है वो है जियो नेटवर्क का ड्रामा मुश्किल, जो कि डेली रात 9 बजे ऑन एयर होता है। और अच्छा ड्रामा चल रहा है तो मैंने सोचा इसकी भी वीडियोस बना लूँ। डेली तो नहीं बना सकता क्योंकि डेली आता है, अपने नाम की तरह डेली इसकी वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। अब तक की इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ हुआ और कैसा ये प्रोग्रेस कर रहा है ड्रामा। व्यूज तो बहुत अच्छे ले रहा है, टीआरपी भी अच्छी आ रही है इसकी। इसलिए मैंने सोचा आप संडे के संडे इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया करूंगा क्योंकि डेली बहुत मुश्किल है। तो शुरू करते हैं मुश्किल ड्रामे का रिव्यू। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुश्किल बेस करता है यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के ऊपर, जहां तीन दोस्त जो कि बहुत अच्छे और पक्के दोस्त होते हैं उनकी ये कहानी है। जिसमें से दो लड़कियां जो बहुत पक्की दोस्त होती हैं आपस में, उनमें से एक जो है वो बहुत मुखलिस होती है जबकि दूसरी होती है वो आस्तीन का साम दिखाई गई है इस ड्रामे में। हरीम को पसंद आ जाता है यूनिवर्सिटी से ही फराज। फराज से वो बहुत मोहब्बत करती है और फराज तक अपनी मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने के लिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड समरीन का इस्तेमाल करती है और कहती है कि उससे जाओ मिलो और मेरा पैगाम उसको पहुंचाओ। समरीन लिहाजा पहुंच जाती है उसके पास और उसको जाकर कहती है कि आप मेरी फ्रेंड से शादी कर लें, वो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। फराज उसको लेकर जब वापस आ रहा होता है ना, तो यहाँ से इस ड्रामे की सारी कहानी उठती है। और क्योंकि वहां पर उनको पकड़ लेती है पुलिस, और पुलिस को जब उनको पकड़ती है, न सिर्फ उनको पकड़ती है बल्कि उनकी वीडियो भी बना लेती है। और वहां पर मुखलाहट में या घबराहट में फराज के मुंह से निकल जाता है, जब पुलिस उससे पूछती है कि लड़की कौन है तो कहता है कि ये मेरी बेगम है। वो वीडियो वायरल हो जाती है। दोनों ही खानदानों की बहुत ज्यादा बदनामी होती है क्योंकि हमारा सोशल मीडिया सिर्फ पिक्चर का एक रुख दिखाता है, दूसरे रुख की तरफ ना कोई देखता है और ना किसी को दिखाया जाता है। बदनामी होती है लड़की की भी और लड़के के भी। बहुत ज्यादा बदनामी होती है और जिसकी वजह से होती है वो तो सिरे से ही इस बात से मुकर जाती है कि मैंने तो इसको भेजा ही नहीं था। यहाँ पे पहला धोखा देती है हरीम अपनी बेस्ट फ्रेंड समरीन को। लिहाजा जो फराज का वालिद होता है वो अक्लमंद आदमी दिखाया गया है इस ड्रामे में। वो अब सोचता है कि अब पूरे मीडिया में ये बात फैल चुकी है और फराज तो चलो लड़का है, हम लड़के वाले हैं, पर उस लड़की की जिंदगी सारी तबाह हो गई है, उसका तो कहीं जाने के काबिल नहीं रही। लिहाजा वो फैसला करता है कि मैं आप इन दोनों की शादी करा देता हूँ। वो पहुंच जाता है, फराज का वालिद पहुंचता है समरीन के घर और जाकर उसके वालिद से बात करता है कि मेरी ये ख्वाहिश है, आप क्या चाहेंगे। समरीन के वालिद और क्या चाहेगा, शरीफ आदमी जिसकी बेटी की इज्जत पूरी मीडिया में उछल गई हो, वो भी हाँ कर देता है। पर यहाँ पर फराज जो है वो इस शादी से नाखुश होता है। वो सिर्फ अपने वालिद की खुशी की खातिर और उस लड़की की इज्जत की खातिर मजबूरी में इस रिश्ते से हाँ कर देता है। अब हरीम जो कि फराज से शादी करना चाहती है, जब उसको ये बात मालूम होती है कि मेरी जगह पर मेरी ही बेस्ट फ्रेंड जाकर उससे शादी कर रही है, तो वो शादी वाले दिन जाकर समरीन को बातें सुनाती है और कहती है कि तुम तो मेरा रिश्ता की बात करने गई थी और मेरी जगह पर अमीरजादा देखकर तुम खुद उसको फंसा लिया और उससे शादी कर ली। तो समरीन कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुम्हारी खातिर उसके पास गई थी और मेरी इज्जत उछल गई, मेरे खानदान की इज्जत कहीं की नहीं रही और तुम आकर मुझे ही बातें सुना रही हो। हरीम जो कि फराज से मोहब्बत तो करती होती है, जुनून की हद तक मोहब्बत करती है, दिखाई गई है इस में। पर ऐसी भी क्या जुनूनियत, ऐसी भी क्या मोहब्बत के जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुदगर्जी दिखाई जाए, सिर्फ और सिर्फ अपना आप दिखाया जाए। बहुत ज्यादा खुदगर्ज दिखाई गई है हरीम यहाँ पर, जो कि ना अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल करती है। उसके वालिदैन बहुत शरीफ फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, पर उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जात से मतलब होता है। वो चाहती है कि बस जो कुछ मैं हूँ बस मैं ही हूँ इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। फराज और समरीन की शादी को फराज की वालदा भी पसंद नहीं करती और शुरू से ही समरीन के लिए बहुत ज्यादा हर्डल्स दिखाई गई हैं। ना तो फराज उससे लाइक करता है, मजबूरी में शादी कर लेता है, और दूसरी तरफ फराज की जो वालिदा है और उसकी फराज की छोटी बहन, वो भी समरीन का जीना हराम करते रहते हैं। छोटी छोटी बातों पे नोक जोक टोक, और यहाँ तक कहा जाता है तुम अपने कमरे तक महदूद रहो। शुरू में तो फराज भी यही चाहता है कि बस एक कमरे तक महदूद रहे, हत्ता कि उसको अपनी अलमारी तक यूज करने का इजाजत नहीं होती। इस ड्रामे में जहां सिमरीन की बहुत ज्यादा मुश्किलें दिखाई गई हैं और उसको ताकतवर लड़की भी दिखाया गया है कि वो हर मुश्किल बर्दाश्त करती है, सहती है, पर कोशिश करती है कि किसी तरह इस रिश्ते को लेकर आगे चलती रहे। फराज शुरू में तो समरीन को बहुत नापसंद करता है, पर आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिद की वजह से, समझाने की वजह से और समरीन के रवैये की वजह से, जो कि ताबेदार बीवी दिखाई गई है, उसका दिल पिघलना शुरू हो गया है समरीन को लेकर। पर यहाँ पर हरीम जो कि बहुत चालाक और खुदगर्ज लड़की है, वो समरीन का पीछा नहीं छोड़ती और ना ही फराज का पीछा छोड़ती है। वो अपना मकसद यानी कि फराज को हासिल करने के लिए इंतहाई घटिया चाल चलती है और वो फंसा लेती है फराज के बड़े भाई
जो कि बहुत भोला भाला और मासूम लड़का दिखाया गया है इस ड्रामे में, वो उसको फंसा लेती है किसी न किसी तरह और उससे कर लेती है शादी। और यहाँ पर इस शादी की बेस भी झूठ पर रखी जाती है, क्योंकि जो फराज की वालिदा होती है उसको घमंड होता है कि मेरा छोटा बेटा तो इस तरह नाजायज तरीके से मेरी नापसंद की लड़की से शादी करके लिया है, पर मेरे बड़े बेटे ने मेरी पसंद की लड़की से शादी की है। यहाँ पर भी फराज और समरीन ने अपने घर और अपने बड़े भाई की खुशी की खातिर ये बात छुपा लेते हैं और नहीं बताते कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते होते हैं। और ये हरीम वही लड़की है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था हमारी जिंदगी में, जो तूफान आया था और हमारी इज्जत जो उछाली गई थी, उसके पीछे भी यही लड़की थी। पर वो अपने बड़े भाई और खानदान की इज्जत की खातिर चुप रहते हैं कि शायद ये रिश्ता आगे चल जाए और खुशियां आए और हमारी जिंदगी भी रूटीन पर आ जाए। पर हरीम ये सब कुछ नहीं चाहती, वो तो झूठ बोलकर घर में भी पहुंच जाती है और ना सिर्फ पहुंचती है बल्कि अपनी सास को भी अपनी मुट्ठी में कर लेती है अपने झूठे रवैये के जरिए, और पूरी कोशिश करती है समरीन को टीज करने की। छोटे छोटे पॉइंट्स घर में रोजमर्रा की जिंदगी में उसको जलील करती है, न सिर्फ खुद बल्कि अपनी सास से भी करवाती है और ऐसी एक्टिंग करती है, ऐसा कुछ हरकतें करती है जिससे उसके और फराज के माबैन जो है नफरत फैली जाए। यहाँ पर हरीम जो है वो समरीन के पुराने मंगेतर को भी इस्तेमाल करती है, जो कि मुश्किल वक्त में समरीन को छोड़कर चला जाता है जब उनकी वीडियो लीक होती है और वो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पर अब वापस जाकर जब देखता है कि उसकी शादी हो गई तो वही पुरानी मोहब्बत लालच उसमें जाग जाती है और वो आ जाता है। अब दोनों समरीन का मंगेतर और हरीम मिलकर समरीन और फराज की जो जिंदगी है उसमें जहर बोल रहे हैं। ये सब कुछ दिखाया गया यहाँ तक। और हरीम शादी करके आ जाती है फराज की भाभी बन के उस घर में, पर वो अक्सर उसका मकसद होता है किसी तरह फराज को हासिल करना। यहाँ पर असफन जो दिखाया गया है वो मुखलिस इंसान, मोहब्बत करने वाला इंसान और अपनी बेगम से भी बेइंतहा मोहब्बत करता है। असफन को हालांकि फराज बता देता है कि लड़की अच्छी नहीं है, ये आपके लिए सही नहीं रहेगी, पर वो फिर भी अपनी हरीम के फैलाए हुए जाल में फंस जाता है और उसे शादी करके ले आता है। पर हरीम शुरू से ही कुछ ऐसी हरकत करती है कि जाहिर करे अपने शोहर के ऊपर कि उसका भाई, छोटा भाई उसी की बेगम के ऊपर डोरे डाल रहा है और गलत हरकत कर रहा है, जबकि घर वालों के सामने वो नेक वारसा बन जाती है। और जब देखती है कि किसी भी तरह से असफन उसकी बातों में नहीं आ रहा और वो अपना मकसद हासिल करने के लिए बहुत नीच हरकत करती है, और वो ये करती है कि गुंडों के हाथों अपने ही शोहर को कत्ल करवा देती है। वैसे नॉर्मल लाइफ में ये होता नहीं है। अपने शोहर को कत्ल करवाने के बाद वो जो एक्टिंग करती है ना, क्या एक्टिंग करती है वो, ऐसा अपने फैमिली मेंबर्स को, अपनी वालिदा और अपने ससुराल वालों को ऐसा पोर्ट्रेट करके दिखाती है कि जैसे उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत ज्यादा रंजीदा है वो असफन के कत्ल पर पीछे इस सब के पीछे भी वही शैतानी दिमाग हरीम होता है। अभी तक इस मुश्किल ड्रामे में यही सब कुछ दिखाया गया। आइंदा मेरा ख्याल है आइंदा के एपिसोड में यही होगा कि इसका घर वाले सारा यकीन कर लेंगे कि इसको बहुत दुख है और वो अपने मकसद को यानी कि फराज को हासिल करने के लिए और आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। अभी तक के एपिसोड में हरीम तो अपनी सारी चालों में कामयाब दिखाई गई है। आप देखें आइंदा क्या होता है। मेरे नजदीक, मेरे मुताबिक ड्रामा बस एवरेज ड्रामा ही है, क्योंकि अब इसमें कुछ और बचा नहीं है कि एक लड़की पूरे खानदान को बेवकूफ बना रही है और फराज की वालिदा जो कि बहुत अपने आप को तेज तराज और चालाक समझती है, जिससे पूरी दुनिया देखने के दावे किए हुए हैं, और वो भी इसकी चालों को नहीं समझ पा रही। अब देखते हैं आइंदा क्या होता है। अगली वीडियो में संडे को इसकी बनाऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि मुश्किल ड्रामा सीरियल है और रोज इसकी वीडियो बनाना वाकई में मुश्किल है। प्लीज जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।